सरकारी धन का दुरुपयोग कैसे किया जाता है, ये सीखना हो तो उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से सीखिए। वो आपको इसके हर पहलू से जानकारी मुहैया कराएंगे। जिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आपातकालीन स्थिति में आग बुझाने के काम में लगे होने चाहिए, वो गाड़ियां लखनऊ के फायर स्टेशन में जंग खा रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। तस्वीरों में जिन गाड़ियों की चेचिस आप देख रहे हैं, वो 2 साल पहले 20 करोड़ रुपए खर्च करके मंगवाई गई थी, जिन्हें 2018 में सूबे के सभी फायर स्टेशंस में भेजना था। लेकिन मुख्यालय के अधिकारियों ने इन आधी अधूरी गाड़ियों को बनवाने के लिए फायर टेंडर बनवाना ही भूल गए और यहाँ इन गाड़ियों में जंग लग गई। लखनऊ के चौक फायर स्टेशन में खड़ी ये 4 गाड़ियां महज एक तस्वीर है। ऐसी ही तमाम गाड़ियां लखनऊ के अलग अलग फायर स्टेशन में खड़ी हैं, जो लगभग कबाड़ हो चुकी हैं। लखनऊ के फायर स्टेशन में हम इस समय खड़े हैं, जिस गाड़ी के सामने, वो गाड़ी 2018 में खरीदी गई थी। 2018 से अब तक 2 साल हो चुके हैं और 2 साल में ये आलम है कि अभी तक चेचिस सरकार और विभाग के द्वारा बनाई नहीं जा सकी। इन गाड़ियों को इसलिए लाया गया था कि इनकी चेचिस बनेगी, चेचिस के बाद इसके ऊपर जो बॉडी का काम होता है वो राज्य सरकार बनाएगी। है, लेकिन आलम यह है कि 2 साल से इन गाड़ियों की सुध लेने कोई अधिकारी नहीं आया। सपा सरकार के दौरान भी ऐसी ही गाड़ियां आई थी। इनको भी इसी मंशा से खरीदा गया था कि इसमें फायर टेंडर बनवाकर फायर स्टेशन में भेज दिया जाएगा। लेकिन हालात ये हैं कि ये बिल्कुल कबाड़ हो चुकी है। वहीं इसको लेकर राजनीति भी अब शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी इसको लेकर योगी सरकार पर लापरवाही करने का आरोप लगा रही है। हम इसमें खड़े हैं लखनऊ के चौक इलाके में, जहां पर अखिलेश सरकार के दौरान खरीदी हुई ये फायर विभाग की गाड़ी की चेचिस सड़ चुकी है। इसकी हालत इस कदर है कि इसी गाड़ी की सुध लेने वाला कोई नहीं दिख रहा है। ये फायर स्टेशन में खड़ी है। अखिलेश सरकार के दौरान इस गाड़ी को खरीदा गया था, जिसके बाद जिम्मेदारी थी संबंधित विभाग की, फायर विभाग की, कि इसका पूरी बॉडी रिपेयरमेंट कराएं, जिसके बाद इसे अलग अलग स्थानों पर भेजा जाएगा। लेकिन हालात ये हैं कि गाड़ी पूरी तरह से, इसकी चेचिस सड़ने के कगार पर है। इस तरीके से ये खबर आई कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने अग्निशमन विभाग के इतनी गाड़ियों की चेचिस पड़े 2 साल में खाक हो गई है। मेरे ख्याल से इस बात को दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश की कितनी सारी चीजें इन 3.5 सालों में लगभग इस प्रदेश को खाक की तरफ घसीट के डाल चुकी है। आग बुझाने वाली ये गाड़ियां पूरी तरह से तैयार होने से पहले ही बर्बाद होने से यहाँ जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठा रही हैं। गाड़ियां अपनी किस्मत को कोस रही हैं कि जिन्हें तैयार होकर आपातकालीन सेवा में लगना था, वो आज जंग खाकर बर्बाद हो रही हैं। ये गाड़ियां लखनऊ के फायर स्टेशन में खुले आसमान के नीचे पड़ी हुई हैं। इसकी सुरक्षा का इंतजाम क्या है कि पूरी बाउंड्री खुली होती है, कोई भी अंदर आ सकता है, कोई भी जा सकता है, लेकिन गाड़ियों की सुध लेना कोई भी चाहता नहीं है। ये फिलहाल योगी सरकार के दौरान की गाड़ियां हैं। अखिलेश सरकार के दौरान जो गाड़ियां खरीदी गई थी, उसका आलम यह है कि वो गाड़ी बिल्कुल सड़ चुकी है। लखनऊ से कैमरा पर्सन अमित साहनी के साथ गगन मिश्रा, 9 टीवी, उत्तर प्रदेश। हमारे सहयोगी गगन हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं। गगन, जाहिर तौर पर जिस तरीके से, जिस अंदाज में काम होना चाहिए, मगर ये स्थितियां क्या दर्शा रही हैं? क्या कहा जा रहा है फायर विभाग की तरफ से? देखिए जब्बार, सीएम योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि उत्तर प्रदेश में हर वो विभाग, चाहे जो पूर्ववर्ती सरकारों में निष्क्रिय पड़ा हुआ था या फिर उनमें काम नहीं हुआ था, उनमें काम कराया जाए। इसी की मंशा के साथ लगातार गाड़ियां खरीदी जा रही थी। फायर टेंडर को एक मजबूत, फायर विभाग को एक मजबूत अंग बनाने की कवायद कर रहे थे योगी सरकार, लेकिन अधिकारियों की तरफ से जो लापरवाही बरती गई और जब हमने उनसे संपर्क किया तो उनकी तरफ से लगातार जो कहा जा रहा है कि हम उन पे टीन लगवा देंगे, उनको गाड़ी को हम कवर करवा देंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि ये गाड़ियां जिस मंशा के साथ खरीदी गई थी वो प्रारूप कैब बनेगा, वो फायर टेंडर का रूप कब अपनाएगा। और सबसे बड़ी जब्बार ये बात है कि ये गाड़ियां BS4 की हैं, यानी कि आप अगर सरकार और विभाग चाहता भी है कि इसे फायर टेंडर बनाया जाए
तो अब वो मुमकिन नहीं हो सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन साफ तौर पर है कि BS4 की गाड़ियां अप्रैल के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएंगी, यानी कि अब इन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाएगा और फायर टेंडर भी नहीं बन पाएगा। साफ तौर पे अधिकारियों की लापरवाही के चलते सरकार के खजाने में नुकसान पहुंचा है, सब नुकसान पहुंच रहा है और आगे भी पहुंचता आएगा, क्योंकि ये गाड़ियां अब यहीं पर फायर टेंडर में खड़ी होकर सड़ जाएंगी और विभाग सुध तक नहीं लेगा। लेकिन जरूर है कि विभाग अभी ये कह रहा है कि इन गाड़ियों को हम ढक देंगे और जब भविष्य में अगर कोई ऐसी बात आती है तो बनाया जाएगा। लेकिन जब सरकार की मंशा थी कि इन गाड़ियों को खरीदने के बाद इन्हें तुरंत फायर टेंडर के रूप में बनाया जाएगा और उत्तर प्रदेश के अलग अलग फायर स्टेशन भेजा जाएगा, तो आखिरकार 2 साल से ये अधिकारी कर क्या रहे थे? सवाल कई हैं लेकिन जवाबदेही किसी की नहीं बन रही है। सरकार के अधिकारी जो पलीता लगाने की कोशिश कर रहे हैं योगी सरकार की मंशा पर, वो साफ तौर पर ये देखने को मिल रही है। जी, तो अब ऐसे में आगे की स्थितियां क्या देखी जाए गगन, क्योंकि ये तमाम स्थितियां आपकी रिपोर्ट के जरिए जो साफ हुई हैं, किसी तरीके की कोई कार्रवाई आगे आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती है? देखिए, अगर हम विभागीय कार्रवाई की बात करें तो R9 टीवी की खबर देखने के बाद विभागीय कार्रवाई तय है, क्योंकि ये लापरवाही बड़ी है। एक नहीं, दो नहीं, 4 गाड़ियां एक फायर स्टेशन में खड़ी हैं, बाकी तो कई स्टेशन पे खड़ी हैं। तो वो अधिकारियों की लापरवाही जो जिनकी सामने आएगी उन पर कार्रवाई तय है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन गाड़ियों को अब कैसे फायर टेंडर के रूप में बनाया जाएगा, जिससे अन्य प्रदेश जिलों में भेजा जाएगा। तो जिस दिन अधिकारियों की लापरवाही है उनमें एक्शन होना तय है। लेकिन ये जरूर है कि गाड़ियों को अब फायर टेंडर के रूप में बनाना आसान नहीं होगा, क्योंकि BS4 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन बंद हो चुका है और अब वो गाड़ियां इसी तरह सड़ जाएंगी। जिन अधिकारियों की गलतियां हैं, चाहे वो CFO की गलती हो या फिर DG मुख्यालय की गलती हो, उन अधिकारियों पर कार्रवाई माना जा रहा है कि तय होगी। क्योंकि अगर आज हमने खबर दिखाई है तो जरूर इस खबर का संज्ञान सरकार लेगी और सरकार साफ तौर पर उसकी मंशा है कि वो फायर विभाग को, चाहे पुलिस विभाग को, किसी भी विभाग को मजबूत बनाने की। अगर उस पर कोई पलीता लगाएगा तो उस पर CM योगी आदित्यनाथ उन अधिकारियों को बख्शने वाले नहीं हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए गगन।